गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नया टॉपिक यानी नया चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है कणों के निकाय की गति और घूर्णी गति, है ना। तो दो प्रकार की गति पढ़ेंगे, घूर्णी गति पढ़ेंगे और कण किस प्रकार का गति करते हैं किसी निकाय पर, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कण होता क्या है ना। तो कण ऐसा वस्तु जिसका आकार बहुत ही कम होगा वो वस्तु क्या कहलाता है, कण कहलाता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बहुत सारे हैं, है ना। निकाय क्या है, जो बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है वो सब क्या कहलाएंगे, आप लोगों का निकाय कहलाते हैं। तो यहाँ से आप लोगों का कुछ जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आप लोगों का कण है ना, निकाय हो गया। उसके बाद आंतरिक बल, किसी भी निकाय के अंदर जो बल लगेगा वो आंतरिक बल, बाह्य बल जो बाहर लगेगा। वहाँ पे एक है आपका विलगित निकाय, है ना। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो उस निकाय को क्या कहा जाता है, विलगित निकाय कहा जाता है। यदि किसी निकाय पर किसी प्रकार का बाह्य बल न लगता है तो वो निकाय क्या कहलाता है, आप लोगों का विलगित निकाय कहलाता है। इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट आता है द्रव्यमान केंद्र, है ना। क्या आता है आपका द्रव्यमान केंद्र। तो द्रव्यमान केंद्र किसी वस्तु का वह केंद्र है या वह भार है जहाँ पे उस वस्तु का समस्त भार केंद्रित रहता है। कोई भी वस्तु का एक जगह ऐसा होता है जो सेंटर होता है, जहाँ जितने भी कण है वो उस पर डिपेंड रहते हैं। तो वह बिंदु जहाँ किसी निकाय का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है उसे उस कण का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। जैसे कि हमारे घर का हमारा मुखिया को हम लोग द्रव्यमान केंद्र मान सकते हैं, क्योंकि वही परिवार चलाता है ना, उसके बिना सब क्या होता है, अस्त व्यस्त है। तो हर एक निकाय का एक तो क्या रहता है, जहाँ पे समस्त भार केंद्रित होगा उसको क्या कहा जाता है, आपका द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। तो यहाँ से आपका वह बिंदु जहाँ किसी निकाय का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र। दो कण निकाय के लिए, है ना, CM का मतलब होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर मास, है ना। मास है ना द्रव्यमान, सेंटर यानी केंद्र, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, द्रव्यमान केंद्र। R क्या होता है, स्थिति सदिश। R1 M1 का मतलब पहले कण का स्थिति सदिश R1, द्रव्यमान M1, दूसरे कण का R2 M2। तो सबका औसत निकाल के, है ना, कुल द्रव्यमान। तो ये दो कण निकाय का द्रव्यमान केंद्र का सूत्र है। n कण पूछेगा तो डैश डैश कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। n कण निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र के वेग का सूत्र पूछेगा तो वेग क्या हो जाएगा, द्रव्यमान केंद्र का जो वेग होगा वो V1 M1, V2 M2, Vn Mn तक जाएगा, है ना। उसी प्रकार आपका त्वरण का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ACM हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये आप लोग का बेसिकली था, इस बार सिलेबस में हटाया इसको। तो आपका जो कॉन्सेप्ट होता है आपका क्वेश्चन कहाँ से आता है, बल आघूर्ण किसे कहते हैं, बल आघूर्ण हेतु व्यंजक। यहाँ से आपका टॉपिक शुरू होता है, यहाँ से आप लोगों को लिखना है, या जो भेजूंगा वहाँ से आप लोग को लिख लेंगे पूरा। बल आघूर्ण क्या है, उसके लिए क्या निकालना है, व्यंजक निकालना है। तो जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो वह किसी अक्ष की परितः घूमने लगता है। आप लोग देखे होंगे, है ना, पानी का टंकी है, वहाँ पे आपका नल लगा रहता है, नल इस प्रकार रहता है, ये बंद है, ये अवस्था चालू है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब किसी पिंड पर बल लगाते हैं तो पिंड पर जैसे ही बल लगाएंगे तो देखना वो किसी अक्ष की परितः घूमने लगता है, या तो इधर घूमेगा, है ना, या तो इधर घूमेगा। तो उस अक्ष की परितः घूमने लगता है तो पिंड पर ये जो लगाया गया बल है वो क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। कि जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो वो क्या होता है, वो पिंड क्या होता है, किसी अक्ष के परितः घूमने लगता है तो क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। इसे किससे दर्शाएंगे, आगे जाके देखेंगे, टाउ से दर्शाते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है, बल आघूर्ण बराबर बल गुणा क्या हो जाएगा, किसी अक्ष के परितः लंबवत दूरी। तो इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर होता है, और इसका जो विमीय सूत्र होगा, है ना, वो क्या होगा, mL2T-2 होता है। और ये किस प्रकार का राशि है, यह एक क्या होता है, सदिश राशि होता है, ठीक। तो यहाँ पे बल आघूर्ण दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक होता है और एक क्या होता है, ऋणात्मक। अगर हम लोग क्या होगा कि अगर घुमाएंगे तो अक्ष की परितः घूमेगा, बल लगाएंगे और उसी अक्ष के परितः, बल जिस दिशा में लगाएंगे उसी अक्ष के परितः घूमेगा तो धनात्मक, जिधर बल लगाएंगे विपरीत दिशा में घूमेगा तो क्या होता है, आपका ऋणात्मक बल आघूर्ण होता है। उसके आगे आपका क्वेश्चन इस प्रकार आता है, बल आघूर्ण क्या है ना, उसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए, एक टाइप का पूछ सकता है। दूसरा ये पूछेगा बल आघूर्ण क्या है, इसके लिए क्या निकालनी है, व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। या कभी कभी देता है बल आघूर्ण क्या है, सिद्ध कीजिए टाउ बराबर
वेक्टर एफ क्रॉस क्या हो जाएगा वेक्टर आर। टाउ क्या है बल आघूर्ण है, एफ क्या है बल है, और आर क्या है यहाँ पे मान सकते हैं हम लोग स्थिति सदिश मान सकते हैं, दूरी ले सकते हैं। जैसे कि समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, कोई पिंड है समझ लो, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका वाई और वाई डैश अक्ष के परितः पिंड घूम रहा है। इसका केंद्र बिंदु ओ ले लेते हैं, एस को पिंड ले लेते हैं ना। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं एक कण पी लेते हैं जिसका स्थिति सदिश आर है ना। यहाँ से क्यू ले लेते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं, है ना, डैश डैश। उसके बाद यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा आपका 90 अंश, है ना। अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसको इस प्रकार मान लो कि इस दिशा में घुमा रहे हैं फोर्स को, तो हम लोग क्या लगेंगे, माना एस क्या है कोई दृढ़ पिंड है जो वाई और वाई अक्ष के परितः क्या हो रहा है घूर्णन गति कर रही है। माना पिंड का द्रव्यमान केंद्र क्या है ओ है, इस पिंड पर कोई कण क्या है पी, इस प्रकार लिया गया है कि ओ से पी की स्थिति सदिश क्या है आर है। माना है ना कण पी पर एक बल क्या है एफ, इस प्रकार लगाया जाता है कि ओ से उसकी लंबवत जो दूरी होगा, है ना, वो जो लंबवत दूरी मिलेगा ओ क्यू कितने अंश का 90 अंश का। तो हमको पता है सूत्र टाउ बराबर क्या होता है बल गुणा बल की दिशा में लंबवत दूरी, सूत्र होता है बल गुणा किसी अक्ष के परितः लंबवत दूरी क्या है ओ क्यू है। उसके बाद हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं ओ क्यू पी, है ना। त्रिभुज कौन सा लेते हैं ओ पी क्यू। तो त्रिभुज ओ पी क्यू में अगर हम लोग साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे क्या होता है कर्ण, लंब क्या है ओ क्यू, कर्ण क्या मिलेगा आप लोगों को ओ पी, त्रिया गुणा करूँगा तो ओ क्यू बराबर क्या मिलेगा ओ पी साइन थीटा, है ना। और ओ से पी का मान क्या है जी आपका आर साइन थीटा। मान को रख देंगे, है ना, मान को रखेंगे तो टाउ बराबर क्या मिलेगा एफ इंटू आर साइन थीटा। और बताया था कि साइन थीटा हटाने पर क्या लगता है जी आपका क्रॉस का चिन्ह लगता है ना। और कॉस थीटा हटाने पर किसका चिन्ह लगता है आप लोगों को डॉट का चिन्ह लगता है। तो यहाँ से वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर, यही क्या है बल आघूर्ण हेतु व्यंजक है। तो क्वेश्चन 3 नंबर का आता है बल आघूर्ण क्या है उसके लिए व्यंजक। तो यहाँ से कोई पिंड लेना है ना, वहाँ से क्या है पहले तो बल आघूर्ण का परिभाषा लिख लेना, सूत्र को एक समकोण त्रिभुज मिला है वहाँ से साइन थीटा से ओ क्यू का मान निकालेंगे और पुट कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन है बल आघूर्ण क्या है उसके लिए व्यंजक, ये 3 अंक का आपका क्वेश्चन आता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कोणीय संवेग क्या है, थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आएंगे कोणीय संवेग क्या है उसके लिए व्यंजक किस प्रकार निकाला जाता है, और कोणीय संवेग होने के बाद बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में क्या संबंध है उसको भी पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा आता है एग्जाम में। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोणीय संवेग देखेंगे और बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में क्या रिलेशन है उसको भी देखेंगे। उसके बाद टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे आगे की ओर बढ़ाएंगे। धन्यवाद।